क्लास 10th इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जब कभी भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वी हैव लर्नड टू थिंग्स। ठीक है, नंबर वन इज व्हाट मिड टर्म स्प्लिट यानी कि फैक्टर थ्योरम। ठीक है, नंबर सेकंड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड थिंग इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। This formula is also called Sridharacharya formula because this was invented in India. ठीक है, चलो देखो अभी हम बात करते हैं जब कभी भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, जनरल इक्वेशन है हमारे पास। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन के बेसिस पे समझते हैं। ठीक है, यानी कि अगर कोई इक्वेशन ऐसे गिवन है जैसे कि ये हमारे पास एक इक्वेशन है, यानी कि क्या ये क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में है, फिर सी इज इक्वल टू जीरो। चलो कंपेयर करते हैं। इफ वी कंपेयर दीज टू व्हाट वी विल फाइंड आउट, ए इज इक्वल टू कितना आएगा 1। ठीक है, बी इज इक्वल टू कितना आएगा 48 एंड सी इज इक्वल टू कितना आएगा 324 विथ नेगेटिव सिंबल यानी कि माइनस 324। ठीक है, अब आगे देखते हैं। जब हम कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से, उसके बाद हमें क्या करना है, एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है विच इज दिस वन। क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो यूज करते हैं, ध्यान से देखना। अब ए बी सी हमें पता है क्या है, बस वैल्यूज पुट करनी है एंड यू हैव टू लर्न द फॉर्मूलाज। मैं तो कह रहा हूं प्रैक्टिस करते रहोगे और बार बार लिखते रहोगे कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बार बार से लिखते रहोगे तो क्या होगा, खुद ही ये फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ऐसा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज बी इज 48, तो माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, व्हाट इज बी 48 अगेन 48 स्क्वायर माइनस व्हाट 4, फिर क्या होता है ए, व्हाट इज ए इज 1, सी इज व्हाट माइनस 324 माइनस 324, ये रहा हमारे पास। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू ए, व्हाट इज ए इज 1। ठीक है, अब ये हमारे पास कैलकुलेशन है, जिसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है वो ध्यान दो भाई। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। माइनस 48 ठीक था, प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 48 स्क्वायर, 48 स्क्वायर कितना होता है, ये होता है 2304 होता है। ठीक है, माइनस माइनस इज प्लस, क्योंकि पूरा का पूरा पोर्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में, मल्टीप्लाई करो, 4 4 जो 16, 6 कैरी 1, 4 2 जो 8 प्लस 1 9, 4 3 जो 12 यानी कि 1296 हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है 2 1 जो 2। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसे। माइनस 48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ क्या है हमारे पास, 6 प्लस 4 10 0 कैरी 1, 9 प्लस 1 10 0 कैरी 1, 3 4 5 एंड 6 एंड 3 3600। ठीक है, अब यहाँ पे हम रुक जाते हैं 3600 अपॉन 2, तो यानी कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की, ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, चलो इसको 3600 भी सॉल्व रहा तो और सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 48 प्लस माइनस क्या है 36, मतलब 6 2 जीरोस है यानी कि एक जीरो अपॉन डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2 हो गया, तो यानी कि हमारे पास सॉल्यूशन क्या निकला, माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पे रुकना है। अब देखो क्या, अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन 2, इट मीन्स व्हाट, अगर मैं एक बार प्लस की वैल्यू लूं, अगर एक बार मैं प्लस ले लूं, माइनस को इग्नोर करूं तो क्या होगा, देखो तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2 हो जाएगा। तो 60 माइनस 48 कितना होता है भाई, 48 49 50 एंड 60 यानी कि 12/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई है, तो x की वैल्यू कितनी आई 6 आई। ठीक है, और अगर मैं अब प्लस को जगह पे अगर नेगेटिव को लूं और प्लस को इग्नोर करूं तो क्या होगा, देखो x इक्वल टू कितना आएगा माइनस 48 माइनस 60/2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू व्हाट, 8 6 प्लस 4 कितना होता है 10। ठीक है, नेगेटिव है तो नेगेटिव है, ये होगा। ठीक हो गया, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो यानी कितना आएगा 2 5 जो 10, 2 4 जो 8, माइनस कितना आया माइनस 54 आ गया। ठीक है, तो यानी कि x की एक वैल्यू आई 6 एंड सेकेंड वैल्यू कितनी आई माइनस 54 आ गई। तो दिस वे इज कॉल्ड व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। वी अप्लाइड व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, कैलकुलेशंस है, और उसके बाद यहां पहुंचने के बाद एक बार पॉजिटिव लेना है और एक बार नेगेटिव लेना है, देन यू विल फाइंड आउट द टू वैल्यूज ऑफ इतना। टू वैल्यूज क्यों आई, क्योंकि डिग्रीज की कितनी होती है 2 होती है, तो दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो अब कुछ बातें कर लेते हैं अबाउट दिस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सोचो जब हम इस मोमेंट में पहुंचे थे, स्क्वायर रूट ऑफ 3600 में पहुंचे थे, अभी यहां तो ये प्रॉपरली सॉल्व हो गया,
ठीक है, अगर इस मूवमेंट में पहुंचने के बाद अगर ये वाला टर्म पूरा का पूरा टर्म अगर क्या होता, जीरो हो जाता, तो सोचो कभी, तो यानी कि क्या होगा ये, अगर -48 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जीरो बाय कितना हो गया, 2 हो गया। अगर ये पूरा टर्म जीरो हो गया तो क्या ये -48 प्लस माइनस जीरो बाई 2 हो गया ना। तो अगर मैं पॉजिटिव लेता हूं तो भी मेरा आंसर कितना आएगा, -48 प्लस जीरो बाई 2, यानी कि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है तो -48/2 आएगा। तो आंसर कितना आएगा वैसे, 24 आएगा माइनस में। ठीक है, और अगर मैं नेगेटिव लेता हूं तब भी कितना आएगा, x इक्वल टू -24 आएगा, देख लो तुम चेक करके। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों रूट्स क्या है, इक्वल रूट्स आए। तो यानी कि जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म था उसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाएगी तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, देखो अब, और सोचो कि अगर स्क्वायर रूट्स के अंदर, याद रखना जीरो था तो क्या आया था, इक्वल रूट्स आए थे। अगर स्क्वायर रूट्स के अंदर नेगेटिव आ गया तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म 36 ऐसा कुछ होता, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव होने का मतलब समझ रहे हो, ये सॉल्व होगा ही नहीं कभी। ये अगर सॉल्व नहीं होगा तो आगे की क्लासेस में तुम पढ़ोगे, इस नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए हम एक सपोज करते हैं। हम कहते हैं कि यार ये माना जो नेगेटिव है -1 है इसके अंदर, उसको हम आई स्क्वायर सपोज कर देते हैं। दिस वन इज कॉल्ड आयोटा। इसका हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमने जो सपोज किया है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इमेजिनरी आएगा। रिमेंबर दिस, इफ द आंसर इज इमेजिनरी इट मीन्स व्हाट, तो हमारे सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे। तो इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो यानी कि जो रूट के अंदर टर्म है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस वन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, रूट के अंदर क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस वन इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो अब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू, यानी कि हम इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम इस पे जज कर रहे हैं, इसके बेसिस पे अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी, अगर डी की वैल्यू जीरो से बड़ी का मतलब क्या है, यानी कि ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब जैसे हमारा 3600 आया हुआ था, ग्रेटर देन जीरो था, यानी कि, तो यानी कि अगर d की वैल्यू क्या है, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो दैट मींस व्हाट, यानी कि हमने क्या किया था, अगर देखा होगा स्क्वायर रूट के अंदर 3600 था तो हमारे पास क्या आई थी, प्रॉपर क्या आए थे, दो डिफरेंट सॉल्यूशंस आए थे। तो यानी कि हम कह देंगे अगर d, इफ d इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि एक प्रॉपर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे क्या आएंगे, 2 रियल रूट्स आएंगे, बस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ d इज इक्वल टू जीरो, हमने ये भी देखा था स्क्वायर रूट के अंदर जीरो अगर आ गया था तो क्या हुए थे, 2 इक्वल रूट्स आए थे। अगर d इक्वल टू जीरो आएगा तो यहाँ पे हमारे पास क्या आते हैं, 2 इक्वल रूट्स आते हैं। याद है ना, ठीक हो गया। अगर d की वैल्यू जीरो से छोटी होगी तो यहां पे हमने क्या कहा था, इमेजिनरी रूट्स आते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द सिचुएशन जब हमने कहा था x की जो रूट है, रूट के अंदर अगर 3600 है, यानी कि एक प्रॉपर सॉल्यूशन है, यानी कि क्या है, d की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या आएगा हमारे पास, रियल रूट्स आएंगे। इसको सॉल्व करोगे तो प्रॉपरली सॉल्व हो जाएगा। एक बार प्लस लोगे, एक बार नेगेटिव लोगे तो अलग अलग आएगा। और दूसरा हमने कहा था 2 इक्वल रूट्स होंगे, कब होंगे, जब d की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। स्क्वायर रूट के अंदर जब पूरा का पूरा पोर्शन ही जीरो हो गया तो इसका कोई वैल्यू खत्म होगी। तो -48/2 पहला सॉल्यूशन, -48/2 दूसरा सॉल्यूशन। अब ये मत सोचना कि ये जीरो हो गया तो यार एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए, लेकिन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन तो दो निकालने हैं भाई। अब देखो अगर जीरो की वैल्यू क्या, सॉरी डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो होगी, तो क्या होगा, लेस देन जीरो का मतलब क्या है, नेगेटिव। अगर लेस देन जीरो नेगेटिव आएगा तो सॉरी रूट के अंदर नेगेटिव, रिमेंबर दिस, ये क्या होता है, इमेजिनरी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है, इमेजिनरी सॉल्यूशन हो जाएंगे। हम क्या कहते हैं, आई स्क्वायर की वैल्यू 1 ले लेते हैं, आई क्या हो गया, अब सोचा हुआ है, इमेजिन किया हुआ है, तो इमेजिनरी सॉल्यूशंस आएंगे। तो दिस वाज द पोस्टमार्टम ऑफ व्हाट, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तुम उसको किसके किसके बेसिस पे कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बेसिस।